तो आप बताइए, जैसे हवाई जहाज ऊपर उड़ेगा तो लगभग 1 लाख मीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी घूमती है, वो वापस मुकाम पे आने के लिए अक्षांश देशांश की जरूरत पड़ेगी। ये सिद्धांत अगर किसी ने खोजा है तो आर्यभट्ट ने खोजा है। ये गौरवशाली पक्ष हमारा सबके बीच में आना चाहिए। मैं अभी यार आपके बीच में आ रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि आपको लगेगा कि ये पंगापंथी बातें हैं। अगर आपको कुछ बात कहना तो जरूर पूछ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष, दिल्ली से प्लेन यहाँ बुलवा लो। नहीं, माननीय अध्यक्ष, बहुत अच्छा सुझाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का। क्यों ना अपन अपना समय चेंज कर ले प्रदेश का, सब उसके बाद फॉलो करते रहेंगे अपन। यही मानसिकता ने पीछे करा है। अच्छी बात, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ ये समय कैसे तय होता है। ये समय मेरे तुम्हारे कहने से स्टैंडर्ड टाइम यहाँ तय नहीं होता है। ये समय होता है फिजिक्स से, विज्ञानियों के माध्यम से। और इसकी, अरे एक मिनट जरा बाला भाई सुनो तो सही। अभिभाषण पर आ जाइए मध्य प्रदेश। अरे भाई, जब हमारी बात आ रही है, या आपकी बात पे तो हमने रोका नहीं। जब नेता प्रतिपक्ष बोले थे, हमने सबने सुना, तो अब हम ये चाहते हैं कि आपसे सहमत हूँ। मेरा इतना कहना है कि विज्ञान कांग्रेस अपने यहाँ वैज्ञानिकों की विज्ञान कांग्रेस है, और हमारी सरकार इस दिशा में रुकना। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस करा करके स्टैंडर्ड टाइम कहां से तय होना चाहिए, इस दिशा में भी काम अपनी सरकार साइंस टेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से कर रही है। और अगर वो तय करेगी तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव आएगा। मैं आपको वो याद दिलाना चाहता हूं कि इसमें सरकार की, न केवल राज्य सरकार की बल्कि भारत सरकार की भूमिका भी है। और भारत सरकार ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करेगी, लेकिन इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाने का काम अपनी सरकार कर रही है और अपने विभाग कर रहे हैं। ये उसके बाद होने वाला काम है। मैं उसकी बात थोड़ी सी आपको बताना चाह रहा हूं। और केवल ये नहीं, कुछ और भी विषय है, लेकिन चूंकि कहीं ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा उससे बचना चाहता हूं। आप अंदाज लगा लो है? थोड़ा सा अब मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं अपने बीच में से। जैसे आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ अपने सम्राट विक्रमादित्य, अब संवत की बात अगर करते हैं तो आप अंदाज लगा लो, ये हमारे जो संवत है, आप संवत के मामले में आज भी मैं कांग्रेस पे ये इस ढंग से आरोप लगाता हूं कि आज भी कांग्रेस के उस तत्कालीन निर्णय के कारण से शक संवत की शासकीय मान्यता है, जबकि संवत की मान्यता होना चाहिए विक्रम संवत की। और विक्रम संवत ये सम्राट विक्रमादित्य के नाम का है, हमारा ये गौरवशाली पक्ष है। लेकिन केवल आपको वो बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 संवत देखिए, मैं आपके मुख्यमंत्री जी स्मरण करना कि उद्बोधन हो रहा है तो हम लोगों को शांति से सुनना चाहिए। इसलिए उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप भी अपने सबके इस बीच में से जो इसका वक्तव्य आए, आप उस बात में जरा आपको लगता है कि बाद में भी बात कर सकते तो जो मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं तैयार हूं। लेकिन ये सारी विषय इसलिए रख रहा हूं कि ये सरकार का हिस्सा है, ये सरकार से अलग नहीं है। मैं जो भी बात रख रहा हूं उसमें प्रत्येक चीज में सरकार इन्वॉल्व है। सरकार की मदद के बाद वो चीज खड़ी हुई, उसमें कुछ भी अलग से नहीं। इसीलिए जैसे मैंने विक्रमादित्य की बात कही, अभी अयोध्या की बात करें तो अयोध्या भी विक्रमादित्य पे जाके टिकेगी। आप अयोध्या और विक्रमादित्य का अंतर नहीं, आप इसका रिकॉर्ड देखिए। पिछली बार हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री साथ में आए थे उज्जैन में, महंत योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस बात को कोट किया कि आपका उज्जैन से ही विक्रमादित्य ने अयोध्या का जो मंदिर तोड़ा गया बाबर के साथ, बाबर द्वारा, वो 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने उज्जैन से जाकर के बनाया था। ये 84 काले कसौटी का खंबे का मंदिर विक्रमादित्य काल का था, उसको कोर्ट ने प्रमाणित किया है। मेरे तुम्हारे ऐसे नहीं हुआ, आर्कियोलॉजी ने डिसाइड किया कि ये मंदिर इतना पुराना है। और आप अंदाज लगा लो, दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी प्रसिद्ध हुई है, एक भगवान राम और लक्ष्मण, एक भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी मध्य प्रदेश की है विक्रमादित्य और भर्तरी। तीसरी जोड़ी हुई है, इसने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया। इसलिए 2 भाई दुनिया के ऐसे जो दोनों ही अद्वितीय रहे, जिनके जीवन के अलग अलग पक्ष है,
जब भर्तृहरि ने शासन चलाया और भर्तृहरि ने जो साहित्य बनाया, वो भर्तृहरि का साहित्य आज भी दुनिया में अद्वितीय है। कोई अपना 3 पुस्तकें लिखी उनने, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। ये तीनों प्रत्येक के लिए पढ़ने लायक, उसकी विविधता हमारे सबके लिए जानने लायक, लेकिन उसकी गहराई को भी समझने की जरूरत है। विक्रमादित्य शोधपीठ के माध्यम से, विक्रमादित्य फेलोशिप देते हुए हम रिसर्च सेंटर के माध्यम से विक्रमादित्य का विराट व्यक्तित्व तो दुनिया के सामने आना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो न्यायप्रिय, जो विक्रमादित्य के कितने पक्ष है, विक्रमादित्य और उनका नवरत्न, आप अंदाज लगा लो उस विक्रमादित्य की बात को ले जाने के लिए हमारे पाठ्यक्रम से विक्रमादित्य का हिस्सा गायब कर दिया। विक्रमादित्य को काल्पनिक बताया गया। विक्रमादित्य कौन से हैं, इसको निश्चित करने के लिए प्रश्न खड़े करें। ये रिसर्च सेंटर के माध्यम से हमने सारे जवाब दिए, कहा विक्रमादित्य अपने इस देश का है और उज्जैन के हैं, और हम नहीं कह रहे हैं। हर साल इसकी अलग अलग प्रकार की फेलोशिप दे करके जो रिसर्च आती है उसकी पुस्तकों का प्रकाशन मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से करा रहा है। और विक्रमोत्सव के केवल आयोजन एक प्रकार के नहीं, उनके एकेडमिक साइड के भी और उनके जनरंजन के कार्यक्रम भी। विक्रमादित्य के बारे में तो हमारी जुडिशली, विक्रमादित्य का न्याय, विक्रमादित्य की वीरता, विक्रमादित्य का दानशीलता, उनका पराक्रम, उनका पौरुष, कोई कल्पना कर सकता है कि एक व्यक्ति में कितने गुण हो सकते हैं। और उसके बावजूद उदारता कैसी, जो आदमी तो आदमी भूत को पकड़ ले, ऐसी वीरता किसी में हो सकती है क्या? ये केवल एक आदमी में हो सकती है जिसको विक्रमादित्य करके जानते हैं। मैं आज इस बात के लिए आनंदित हूँ। आज इस सदन में यद्यपि हमारे अपने सरकार के माध्यम से कई प्रकार के काम हुए, कई प्रकार की बातें आई, ऐसे कई विषयों पे बात करने के साथ, जैसे नई शिक्षा नीति के मामले में मित्रों ने बात खड़ी की, आप अंदाज लगा लीजिए कि नई शिक्षा नीति दुनिया को जो शिक्षा देने वाला और गुरु करके जो हजारों हजार साल से जिसकी मान्यता है, ऐसे भारतवर्ष के अंदर शिक्षा के मामले में लॉर्ड मैकाले ने 1835 में जो गलती की, कांग्रेस ने 60 साल तक उस गलती को दुरुस्त करने का काम नहीं किया। हमें इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति लागू करके हमारे देश की संस्कृति से जोड़ करके शिक्षा को जीवन के सर्वांगीण विकास के साथ जोड़ने का प्रयास किया। और मुझे इस बात का गर्व है, मध्य प्रदेश के सीमित संसाधन के बावजूद भी नई शिक्षा नीति दुनिया में अगर लागू की है तो सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है। अपनी नई शिक्षा नीति के बारे में अगर सरकार के इस विषय को मैं अगर सदन में रखता हूं तो आप सबके लिए भी ये विषय अच्छे रहेगा, आप भी बात करेंगे कि आप हमारे अपने महाविद्यालय के अंदर अगर पढ़ना चाहे आप तो कोई एज लिमिट नहीं है। पोता, पिताजी, दादाजी, जिनको एडमिशन लेना वो सब एडमिशन ले सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। एक आदमी 2 डिग्री लेना चाहे 2 डिग्री ले सकता है, कोई बंधन नहीं। हमारे कोर्स की डिजाइन भी बीए, बीकॉम, बीएससी से बदल करके, कोई साइंस का व्यक्ति इच्छा रखे कि मैं एक आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूं तो वो आर्ट्स का पढ़ सकता है। और ऐसे कई प्रकार के कोर्स, जिन कोर्स के बलबूते पर हमको अपने जीवन के मार्ग तय करना, जीवन की दिशा तय करना, वो हम कर सकते हैं। ऐसे सारे विषयों को लेकर नई शिक्षा नीति बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। इस नई शिक्षा नीति को मामले को लेकर के कभी मौका पड़ेगा अध्यक्ष महोदय तो आप एक विशेष सत्र बुलाएं और अपन इस पे खुलकर के चर्चा करें, क्योंकि नई शिक्षा नीति के क्रमशः अब 3रे वर्ष में हमने प्रवेश किया और अंतिम वर्ष में प्रवेश करते करते ऐसे फालतू के कई बंधन हम खत्म करेंगे, जिन बंधन के आधार पर केवल कागज की डिग्री लेने के लिए विद्यार्थी प्रेरित होते थे। कागज की डिग्री के बजाय जो डिग्री मिले उससे जीवन में सार्थकता आए, जीवन में उसका उपयोग हो। इसीलिए हमारी अपनी सरकार ने अपनी सरकार की पहली बैठक में हमने एक निर्णय लिया कि सभी प्रकार के कोर्स एक जिले में कम से कम एक ऐसा कॉलेज एक्सीलेंस खोले जिसमें पढ़ने का मौका मिलेगा। तो 52 ही जिलों में हमने 52 एक्सीलेंस, और अब जो सरकारी 55 हुए तो उसको बढ़ा के 55 तक ले जाएंगे, एक्सीलेंस कॉलेज में ले जाएंगे। इसी में निर्णय लिया कॉलेज किस प्रकार के होंगे, कॉलेज सर्व सुविधा युक्त होंगे, जिसमें खेलने का मैदान, हॉस्टल, सभी प्रकार के पाठ्यक्रम को पढ़ने की गुंजाइश, उसी में ई लाइब्रेरी, और इसी के साथ साथ बस की व्यवस्था भी रहेगी। 20 किलोमीटर के रेडियस में जाकर के बच्चों को अपने ही महाविद्यालय में आने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हमने इसी में दूसरी व्यवस्था की, डिजी लॉकर की। हमारे बच्चे
जो अपनी मार्कशीट को, स्थानांतरण सर्टिफिकेट को लिए घूमते थे, अब डीजी लॉकर के माध्यम से मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसको कोई पत्र अलग से कोई पेपर ले जा करके ले जाने की जरूरत नहीं। वो सारी की सारी सुविधाएं वो सबके लिए उपलब्ध रहेगी। हमारी सरकार ने तीसरा निर्णय लिया कि रजिस्ट्री करने के बाद आपको अलग अलग हमारे पटवारियों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सबका नामांतरण अपने आप होगा। 1 जनवरी से जो लागू होगी व्यवस्था, ताकि बीच का ये जो अव्यवस्था है या अव्यवस्था हम खत्म करने वाले। हमारी सरकार ने निर्णय किया जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करती थी। ये पता नहीं क्या है, मित्र हमारे पे आरोप लगाते हैं, पता नहीं क्यों लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट निर्णय करती, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई ताकत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की कभी आपके मित्रों, आपके पूर्ववर्ती सरकार में हिम्मत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया 3 तलाक खत्म कर दो, आपकी सरकार ने उस फैसले को लोकसभा में बदल दिया। ये आपकी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। हमारी सरकार ने 40 साल पहले पुराने लिए 3 तलाक के निर्णय को भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बदल के रख दिया कि सरकार होगी निर्णय लागू कराने के लिए। अगर निर्णय अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जनहितैषी है, महिला हितैषी है, वो निर्णय क्यों लागू नहीं होना चाहिए? डंके की चोट लागू कराने के निर्णय हमारी सरकार ने निर्णय किया है। आपके मामले में राम मंदिर के मामलों को कितने प्रकार से उलझाया गया, कितने प्रकार से लटकाया गया, ये आपकी सरकार थी। और हमारी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया राम मंदिर वही बनेगा, तो डंके की चोट राम मंदिर के मामले में सरकार ने निर्णय लिया। माननीय मोदी जी स्वयं वहां उपस्थित हुए और हमारी सरकार ने राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी इस मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राम भक्तों पे जहां जहां गोलियां चली थी बाउंड्री पर, जहां जहां पास के राज्य में जिनकी आपके पीछे से सपोर्ट थे, उन सरकारों को हमारे लोगों गोलियों से भूना गया था, कार सेवकों को अपमान किया गया था। हम फूल बिछाएंगे आनंद के साथ। 22 जनवरी को पूरी सरकार स्वागत करेगी, मध्य प्रदेश सरकार, राम भक्तों का, राम दर्शन करने जाने वालों का। और तीर्थ दर्शन यात्रा के माध्यम से हमारी सरकार ट्रेनों से, बसों से जिनको अयोध्या की इच्छा होगी सबको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यह हमारी व्यवस्था के आधार पर। अरे हम तो सबका स्वागत करेंगे, हमको मालूम है। अब सब चले, अब क्या दिक्कत है? भगवान राम के लिए हमको मालूम है, लेकिन राम कैसे हैं? आप भी राम अब करना सीखे हो, लेकिन राम, हमारे राम कैसे हैं? आप बताओ, कोई ऐसा शासक हो सकता है क्या जिसके केवल नाम में, नाम तो केवल राम है, लेकिन राम कहां कहां कैसे कैसे दिखाई देते? राम हमारे दिखाई देते, हम राम राम तो हमको लगता अभिवादन कर रहे हैं, अपना जय सिया राम, आनंद में आ जाते हैं। आराम, सोने भी जाए तो राम के पास, विश्राम तो राम। और आप राम नाम सत्य करने वाले कोर्ट में सर्टिफिकेट देते थे कि राम का अस्तित्व कहाँ है, राम जी कहाँ है? कपिल सिब्बल का आज भी एफिडेविट इस बात के लिए लज्जित करता है कि आपने प्रभु श्री राम पे प्रश्न उठाए थे, आज आप उनकी बात करते हो कि हाँ हमारे भी राम है। अरे तुम्हारे राम तो होते तो तुम ये सर्टिफिकेट क्यों देते? ये मामले क्यों उलझाते? राम मंदिर के मार्ग में क्यों बाधाएं खड़ी करते? ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। और अब फिर मामला है, चलो आप भी समझ जाओ, कोई बात नहीं, राम की बात पूरी हो गई, आ जाओ कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मथुरा में आओ, आओ मथुरा में, कौन मना कर रहा है? बोलो भगवान कृष्ण की जय जयकार करो। ये हमारी सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण के जहां जहां पांव पड़े, जहां जहां लीला रची है, चाहे अपना उज्जैन जहां उनने 64 कला 14 विद्या सीखी, या आपका धार का पास का अमझेरा जहां रुक्मी के साथ उनका युद्ध हुआ, या जाना पाओ इंदौर के पास की वो पहाड़ी जहां परशुराम जी भगवान को सुदर्शन चक्र देते हैं, वो सारे स्थान तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे। ये हमारी सरकार का निर्णय है। हम इन सारे निर्णयों के लिए सरकार में आए, हम ये कोशिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण और मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, क्या है अभिभाषण इसमें? है अभिभाषण में कहा है? मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पहले राम की बात करी तो इनने कोर्ट में शपथ पत्र दिया, अभी कृष्ण की बात करी तो फिर बात बदलने लग गई। कृष्ण राम से क्यों नफरत है, पता नहीं क्या कारण है आपका। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके बारे में मैं बताना चाहता हूं,
अरे हमने तो कहा का सब कपिल सिब्बल किसके थे? कपिल सिब्बल किसके थे? कपिल सिब्बल किसके थे? वेणुगोपाल किसके थे? कांग्रेस के सारे महासचिव क्यों शपथ पत्र देने गए? भगवान राम के मामले में, राम सेतु के मामले में, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर दस्तावेज क्यों लगाए? अब हमने थोड़ी लगाए, हम तो हमेशा उसकी बात करने गए।